तो हम देख रहे हैं ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो एक नोवेल पढ़ रहा है। उसका नाम है देयर आर 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स। वो बोलता है इतना ही, डेट्स इट। यही लास्ट एपिसोड को देख के ये बोलता है। उसके बाद वो स्क्रीन को स्वाइप करता है। आई एम दोगजा। दोगजा का मतलब होता है एक ही बच्चा या रीडर। तो वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। 10 में से 9 बार लोग गलत फहमी में आते। हम एक सीन देखते जहाँ एक आदमी कहता है तो तुम एक ही बच्चे हो अपने पेरेंट्स का। वो कहता है हाँ यस लेकिन दैट्स नॉट माई व्हाट आई मीन। हाँ लेकिन ये वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये मेरा नाम है दोगजा किम। इसके फादर ने इसे ये नाम दिया है बिकॉज वो चाहते थे कि ये ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग बने और इंडिपेंडेंट पर्सन बने। बट ये कहता है मेरा नाम मेरे लिए एक शराब है क्योंकि मैं हमेशा अकेला ही रहा मेरी पूरी ज़िंदगी में। तो ये मैं हूँ, एक ख़त्म। और हमें बताया जाता है ये 28 साल का है, 3rd ग्रेड कॉलेज से पढ़ा है और एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्टर के रूप। इसकी हॉबी है, दोगजा बताता है इसकी हॉबी है कि ये वेब नोवेल पढ़ता है सबवे में घर जाते वक्त अपने काम से। लेकिन आज दिन अलग है। कोई बोलता है अगर इस तरह से जाओगे फ़ोन को तो फ़ोन के अंदर और एक लड़की आती है। दोगजा मन में सोचता है सांगा यू HR से। दोगजा बोलता है हेलो। सांगा कहती है क्या तुम घर जा रहे हो? दोगजा कहता है हाँ और तुम भी? सांगा कहती है हाँ आज मैं लकी थी, मेरे टीम मैनेजर कोई बिजनेस ट्रिप से बाहर गए। दोगजा को यकीन नहीं हो रहा है कि सबसे पॉपुलर लड़की जो काम में सबसे होशियार है वहाँ पे वो उसके साथ है। दोगजा पूछता है क्या तुम हमेशा सबवे से होम जाती हो? दोगजा सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक लंबी लाइन लगी हुई और रहती होगी इसके लिए क्योंकि बहुत सारे मैन इस पे पागल। सांगा कहती है हाँ किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली। दोगजा कहता है तुम काम करने एक बाइक पे आती हो? सांगा कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ओवर टाइम करती हूँ। इस एक्सरसाइज के लिए मैं साइकिल लेके आती हूँ और मेरे कुछ खुद के रीजन। दोगजा मन में सोचता है कि इसको पास में देखने से पता चल रहा है कि लोगों की लंबी लाइन इसके लिए क्यों लगी हुई। दोगजा मन में बताता है कि ऐसा नहीं है, ये और मैं एकदम अलग ज़िंदगियाँ जीते हैं और ये वजह नहीं है कि सांगा है, वजह नहीं है कि मेरी आज सबवे राइड अलग है। सांगा कुछ स्पेनिश में पढ़ती है और कहती है ये स्पेनिश है और इसका मतलब है मुझे थोड़े पैसे उधार दो। दोगजा सोचता है सबवे में पढ़ना सच में ये डिफरेंट ही है। दोगजा कहता है तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो। सांगा उसके फ़ोन में देख के कहती है तुम क्या पढ़ रहे हो दोगजा? दोगजा अपना फ़ोन वहाँ से हटा ले और कहता है अरे मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, तुम कह सकती हो कि मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। सांगा कहती है मुझे नोवेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट लेखक मुराकामी हारुकी और रेमंड कार्वेर हान केंग एंड। दोगजा सोचता है हाँ सच। सांगा दोगजा से पूछती है तुम्हारे फेवरेट लेखक कौन है? दोगजा कहता है अगर मैं बता भी दूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं सच में उसे नहीं बताना चाहता मैं सच में क्या पढ़ रहा हूँ। ये सच है कि मेरी हॉबी है रीडिंग वेब नोवेल जब मैं घर जाता हूँ और मुझे अपनी हॉबी पे गर्व नहीं है। और आज का दिन अलग है इसका जो रीजन क्योंकि 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स TWSA 10वां जिसे मैं 10 साल से पढ़ रहा था आज वो ख़त्म होने वाली है। लोग सोचेंगे कि ये मैं इसके स्टोरी के ऊपर वेब नोवेल के ऊपर क्यों पागल हूँ इतना, पर ये मेरे लिए बहुत स्पेशल।
हम देखते हैं कि एक ही व्यू और एक ही कमेंट है जो इसी का है इस वेब नॉवल। मैं इसे 8वीं ग्रेड में था तब से पढ़ रहा हूँ। मैं जब स्कूल में बुली से मार खा के आता था तो भी पढ़ता था, और मैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल कर देता तो भी इसे पढ़ता था। बस मेरा बुरा वक्त मिलिट्री सर्विस में था मेरा। हाँ, कोरिया में मिलिट्री सर्विस है जो कंपलसरी होती है हर एक मैन के लिए। अब मैं एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ जो हर जगह ट्रांसफ़र होता रहता है कंपनी टू कंपनी। पर इसका क्या मतलब है यार? मेरे पास एक भी खुशी भरी मेमोरी नहीं है, ये सोच रहा है। ये जो फिक्सन मतलब कल्पना वाला जो दुनिया है, इसे मैं इतने सालों से सोचता आ रहा हूँ और आज ये ख़त्म होने वाली है। दोगजा सोचते हुए और ये कहता है, मैंने इन नोवेल के एपिसोड को 3149 एपिसोड 10 साल की एक बहुत बढ़िया जर्नी से निकाला है, जिसमें मेरा बचपन निकल गया और मैं जवान हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं एक जना इसे देख रहा था और ये पूरी हो रही है। पहले चैप्टर में लगभग 1200 व्यूज़ थे और 10वें चैप्टर के बाद 20 हो गए, उसके बाद धीरे धीरे गिरते गए और 50 चैप्टर के बाद ये 12 रह गए। फिर मुझे लगता है ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, सिर्फ मेरे लिए। मैं जो इसके लेखक है, ऑथर है, उसको डोनेशन करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ इतने पैसे नहीं जो मैं दे सकता हूँ, इसलिए मैं कमेंट ही कर देता हूँ। मैंने लोगों को इसे रिकमेंड करने की कोशिश की पर लोगों ने मुझे ताना दे दिया। ये बहुत बढ़िया सीरीज़ है पर पता नहीं लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आती, और मुझे ही उत्तर बता के चिढ़ाते। सांगा बोलती है दोगजा सांगा को देखता है, उसके बाद एक बार हड़बड़ी में सोच के कहता है, अरे मैं तो इसे भूल ही, अरे हमें 1 साल हो गया कंपनी में काम करते हुए, ये हमारा लास्ट साल है शायद तक। दोगजा सोचता है मुझे टॉपिक को चेंज करना चाहिए। सांगा कहती है, हाँ हमें पता है पहले हम कैसे थे, अब क्या ज़िंदगी अलग। दोगजा कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लिखा गया और अब ये एंड होने वाला है। और ये कहते ही वो शौक में चला जाता है और मैं भूल गया सांगा प्रमोटेड टू फुल टाइम एम्प्लॉय। सांगा अब एक परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी है वहाँ की पिछले महीने। सांगा कहती है, दोगजा बोलता है, सॉरी कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें लेट इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा हूँ, मुझे भी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। सांगा कहती है, नहीं ये ठीक है, मैं भी अभी मेरा काम पूरा नहीं कर पाई हूँ। मैं कहना तो नहीं चाहता पर सांगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ये कि इसमें नोवेल में कैरेक्टर होती तो ये डेफिनेटली इसकी हीरोइन होती। वेब नोवेल पढ़ता हूँ वह जब सांगा पढ़ रही थी, तो ये सही है, सोचने वाली बात नहीं है कि ये सांगा फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय बन गई और मैं नहीं बन पाया। सांगा बोलती है दोगजा कहता है यस। सांगा कहती है, अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैं कौन सा ऐप का इस्तेमाल करती हूँ। दोगजा सोचता है, अगर मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में अगर मेरी लाइफ नॉन फिक्सन होती बट उसमें फैंटेसी होती, क्या मैं मेन कैरेक्टर बन पाता उस चीज़ का? सांगा कहती है दोगजा कहता है, इट्स ओके सांगा, मुझे नहीं पता अगर ये चीज़ ऐसी होती। दोगजा कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे ऐप का नाम बताओ या नहीं। और मन में सोचता है, ये ज़िंदगी मेरी है जो नॉन फिक्सन है, असलियत है, और मैं यहाँ पे कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, बस एक रीडर हूँ। और बोलता है, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी होगी। सांगा बोलती है, तुम्हारी खुद की लाइफ, तुम बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो दोगजा कहता है, सॉरी, क्या मैं भी अपनी खुद की लाइफ जी सकती हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करके मेरी लाइफ को फुल एंजॉयबल करूँगा। दोगजा सोचता है, चलो अब ठीक है, ये चुप तो हो गई कम से कम। दोगजा को एक मैसेज आता है और पीछे एक आवाज़ चल रही है कब से, और वो बोल रहे, मुझे पहले ये आइडिया, जो उस नोवेल के ऑथर है वो उसे थैंक यू लिख के भेज, और ये सोचता है क्या ये सच में तस्वा के ऑथर हैं?
ये लिख के भेजता है कि आप ऑथर हो तस्वागे। ऑथर लिख के भेजते हैं कि थैंक यू, मैं तुम्हारी वजह से मेरी स्टोरी को कंप्लीट कर पाया और एक प्राइज़ जीत पाया। क्या ये नोवेल कॉन्टेस्ट में थी? ये लिखता है कॉन्ग्रेचुलेसन, बट किस तरह का कॉन्टेस्ट? ये कोई बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था, तो तुमने नहीं सुना होगा। और ये सीरीज़ जो है पेड हो जाएगी कुछ टाइम। इस अपोकलिप्स की शुरुआत के बाद ये जो है पेड हो जाएगी। मैं तुम्हें सम्मान से मेरी तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकते? लिखता है क्या एक परिचय। वो लिखते हैं कि आफ्टर ऑल मैंने जो पब्लिश की है मेरी स्टोरी तुम्हारी वजह से ही कर पाया हूँ, शुक्रिया। लोग जो सोचता है क्या तस्वीर ने सच में कोई कॉन्टेक्ट, क्या ये गिफ्ट कार्ड है? क्या मुझे $50 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा? डोगजा सोचता है ये क्या गिफ्ट है, ये क्या डोगजा देखता है क्या जो वो सीरीज़ थी वो गायब हो चुकी है और एकदम से जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ का ट्रेन अचानक से रुकती है। लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये टेररिस्ट अटैक है? लोग चिल्ला रहे होते हैं। हम देखते हैं खौफनाक हंसी को। डोगजा कहता है सांगा क्या तुम ठीक हो? सांगा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, ये कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं 7 बज चुकी और हम आवाज़ सुनते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इधर ध्यान दीजिए। हम देखते हैं बिजली की कड़कड़ाहट के साथ यहाँ पर, और ये समय था जब मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई।